सुबह का सूरज अमरपुर गांव के खेतों पर अपनी सुनहरी धूप बिखेर रहा था। खेतों में एक मेहनती जवान अर्जुन अपने हल के साथ पसीना बहा रहा था। उसकी मेहनत देखकर ऐसा लगता था जैसे वह धरती से सोना उगाना चाहता हो। तभी उसका बचपन का दोस्त विक्रम वहां आया, जिसकी आंखों में हमेशा एक चंचलता और बड़ी बड़ी बातें करने की चमक रहती थी। अरे अर्जुन, इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहा है? सुबह से शाम तक तू मेहनत ही करता रहता है। मैं तुझे ऐसे देखता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रहा है विक्रम? मेहनत तो सफलता की चाबी होती है। ये बात भूल गया क्या? नहीं भूला हूं, पर इतनी मेहनत भी अच्छी नहीं होती कि तू अपनी सेहत खराब कर ले भाई। जो इंसान मेहनत करता है, बीमारियां उससे कोसों दूर रहती है। बात तो सही है, पर एक सच और भी है। कौन सा सच? मेहनत से सिर्फ दाल रोटी ही चल सकती है। राजा महाराजाओं की तरह महल नहीं बनाए जा सकते। अगर अमीर बनना है तो दिमाग लगाना पड़ता है। विक्रम, इंसान चाहे कितने भी बड़े महल बना ले, उसका पेट तो सिर्फ रोटी से ही भरता है। इस बात को कभी मत भूलना। यह रोटी मेहनत से ही मिलती है। ठीक है भाई, ठीक है। हर बार की तरह तू ही जीता। अब जल्दी घर चल। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। जब तू आया था, मैं तभी समझ गया था कि तू खाने के बारे में ही सोचेगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन और विक्रम गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में विक्रम ने फिर से छेड़खानी शुरू कर दी। जब तक मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खा लेता, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा यह बता, अब शादी कब कर रहा है? अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे हाथ का खाना तुझे नहीं मिलेगा। फिर तुझे अपनी भाभी के हाथ का खाना खाना पड़ेगा, और पता नहीं तुझे उनका खाना पसंद आएगा या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि तेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाएगी। मुझे तो यह भी पता है कि वह खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्या मतलब है तेरा? अरे, पूरे गांव में सबको पता है कि मुखिया धर्मपाल की इकलौती बेटी सोनिया तुझे पसंद करती है, और तू भी उसे पसंद करता है। महीने के 15 दिन तो सोनिया ही शाम का खाना तेरे लिए लाती है, और वह भी अपने हाथ का बना हुआ। सोनिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। विक्रम की बात सुनकर अर्जुन हंसने लगा। वे दोनों अर्जुन के घर पहुंच गए। अर्जुन चूल्हे पर लकड़ियां जलाने ही वाला था कि तभी सोनिया वहां आ गई। यह क्या कर रहे हो अर्जुन? खाना बनाने जा रहा हूँ। कितनी बार कहा है, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ बहुत गुस्सा करती हैं। वह हमेशा कहती हैं कि अर्जुन सारा दिन खेत में मेहनत करता है, ऊपर से रात में आकर खाना भी बनाता है। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह रोज तुम्हारे लिए खाना भेजती हैं। सोनिया, माँ को बुरा लगता है या तुम्हें? तुम्हारा क्या मतलब है? माँ को बुरा लगता है? तुम क्या जानो पड़ोसी का मतलब? अर्जुन हमारा पड़ोसी है। वह पड़ोसी ही क्या, जो एक दूसरे के सुख दुख में काम न आए। और वैसे भी माँ कहती हैं कि जब अर्जुन की माँ जिंदा थी, तब वह मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। इतना कहकर सोनिया खाना रखकर चली गई। फिर अर्जुन और विक्रम दोनों मिलकर खाना खाने लगे। अर्जुन, सच कहूं तो सोनिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। विक्रम, ये खाना सोनिया ने नहीं, सोनिया की माँ ने बनाया है। मैं सोनिया के हाथ के बने खाने का स्वाद अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, अगर तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। अब यह सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समय पहले तक मेरी भी तेरे जैसी ही अच्छी खासी जमीन थी, पर मैंने उसे बेच दिया और एक व्यापार शुरू किया। व्यापार में सारा पैसा डूब गया और मैं कंगाल हो गया। हाँ, तेरी बात सही है। व्यापार डूबने के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई है
कि मुझे खाना भी तेरे यहाँ आकर खाना पड़ता है। दोस्त, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है, पर क्या करूं? जब भूख लगती है तो तू ही याद आता है। पर तू चिंता मत कर, बस कुछ दिन की बात और है, मुझे काम मिल गया है। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विक्रम, तुम मेरे यहां खाना खाते हो से तेरा क्या मतलब है? तू मेरा दोस्त है, जितना हक मेरा मेरे घर पर है उतना ही तेरा भी है। अरे, मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रहा था कि गांव में लोग तेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तूने तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया यार। जानता हूं अर्जुन, मन छोटा मत कर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू ही इस दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तुझे मेरी फिक्र रहती है, इसीलिए तूने मुझसे पूछा। अगली बार ऐसी बात मत कहना विक्रम। अब गुस्सा छोड़ अर्जुन, मुझसे गलती हो गई। अच्छा सुन, मैंने कहा था ना, मुझे काम मिल गया है। कल ही मैंने जमींदार जयसिंह से बात की है, मैं उसके खेत में काम करूंगा। यह सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक गया। विक्रम, ये तू क्या कह रहा है? सारा गांव जानता है कि जय सिंह एक जालिम इंसान है। गांव में ऐसा कोई नहीं जो उसके जुल्मों से पीड़ित न हो। तू ऐसे इंसान के यहां काम करेगा? मजबूरी है अर्जुन, तू ही बता, इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा? सिर्फ जमींदार जय सिंह ही है, जिसके पास बहुत सारे खेत हैं। विक्रम, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ काम क्यों नहीं करता? जो भी फसल होगी हम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। तूने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। मैं तेरे एहसानों तले दबा हुआ हूं, अब मैं तेरे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता। यार, फिर से तू ऐसी बातें करने लगा। नहीं अर्जुन, मैंने अपनी जमीन बेचकर व्यापार में पैसा लगाया। व्यापार मेरी वजह से डूबा गया। सब मेरी गलती थी, तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं अपने किए गलत फैसले का बोझ तुझ पर नहीं डालना चाहता। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर विक्रम वहां से चला गया। फिर अगले दिन अर्जुन फिर से अपने खेत की ओर चल दिया। वह आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि रास्ते में उसे मुखिया धर्मपाल मिल गए। हमेशा की तरह सुबह उठकर तुम अपने खेत में मेहनत करने के लिए चले जाते हो, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है अर्जुन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अच्छा सुनो अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मुखिया जी? आज मैंने तुम्हारे दोस्त विक्रम को जमींदार जय सिंह की हवेली में जाते हुए देखा। हाँ मुखिया जी, कल ही विक्रम ने मुझे बताया था कि उसने जमींदार के यहाँ काम की बात कर ली है और वह राजी भी हो गया है। अर्जुन, मुझे विक्रम के इरादे कभी समझ नहीं आए। पहले तो उसने अपने पिता की कमाई हुई जमीन बेच दी और अब जमींदार के यहाँ काम पर लग गया है, यह जानते हुए भी कि जय सिंह एक बुरा इंसान है। मुखिया जी, मैंने कल अपने दोस्त को यही बात समझाई थी। मैंने उससे यहां तक कह दिया था कि वह मेरे साथ काम कर ले और जो भी होगा उसे हम दोनों मिलकर बांट लेंगे, मगर उसका कहना है कि वह मेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अर्जुन, विक्रम तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारी दोस्ती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती है। एक दोस्त को दूसरे दोस्त को गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा दोस्त विक्रम भी जमींदार की तरह ना हो जाए। वैसे भी उसे बहुत जल्दी अमीर बनने की लालसा हमेशा रहती है। इतना कहकर धर्मपाल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और दूसरी ओर विक्रम जमींदार जयसिंह की हवेली के अंदर उसके सामने खड़ा था। तुम तो सुबह सुबह ही मेरी हवेली में चले आए, इसका मतलब तुम्हें काम की ज्यादा ही जरूरत है। सही कहा जमींदार, अगर मुझे काम की जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हारी हवेली में कभी नहीं आता। जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम और तुम्हारा दोस्त अर्जुन मुझे इस गांव का सबसे बड़ा जालिम मानते हो, लेकिन मुझे तुम दोनों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम्हें याद तो होगा कि जब तुमने मुझसे काम मांगा था तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं तुमसे कोई भी काम करूं तो वह तुम्हें करना होगा। याद है? तो फिर जाओ, जाकर मेरे कमरे की सफाई करो और उसके बाद खेत चले जाना। जयसिंह की बात सुनकर विक्रम उसके कमरे में चला गया और सफाई करने लगा। तभी उसकी नजर अलमारी में रखे एक बहुत पुराने कागज पर पड़ी। यह तो कोई नक्शा मालूम पड़ता है। विक्रम उस नक्शे को बहुत ध्यान से देखते हुए अपने आप से बोला, तो हमारे गांव के पास वाले खंडहर जैसे महल का नक्शा है। इस नक्शे के मुताबिक तो उस खंडहर के अंदर कोई खजाना दबा हुआ है। इतना बोलकर विक्रम ने उस नक्शे को अपनी जेब में रख लिया। फिर अगले दिन विक्रम जमींदार की हवेली न जाकर सीधे अपने दोस्त अर्जुन के खेत की ओर चल दिया। विक्रम, क्या हुआ? आज तुम जमींदार की हवेली नहीं गए? मुखिया जी, जमींदार की हवेली पर तो मैं मजबूरी में काम करने के लिए गया था, लेकिन मुझे वहां कुछ मिला है। यही दिखाने मैं अर्जुन के पास जा रहा था। अच्छा हुआ आप मिल गए, क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं। आप जरूर इस मामले में कुछ जानते होंगे। तुम क्या बात कर रहे हो विक्रम? मैं तुम्हारी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। विक्रम ने तुरंत अपनी जेब से वह पुराना नक्शा निकाल लिया और मुखिया जी को दिखाता हुआ बोला, मुखिया जी, मुझे यह नक्शा जमींदार की हवेली की अलमारी से मिला है। इस नक्शे के मुताबिक हमारे गांव के पास जो खंडहर जैसा महल है, उसके अंदर खजाना दबा हुआ है। विक्रम, इस बारे में भूल जाओ और उस ओर मत जाना जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही ना हो। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? कहते हैं कि बरसों पहले वहां पर किसी राजा का महल हुआ करता था, जो वक्त की रेत में दब गया। ये जो नक्शा तुम अपने हाथ में लिए घूम रहे हो, पहले यही नक्शा लोगों की जुबान पर था। सच बताऊं विक्रम, तो उस खंडहर के अंदर खजाने के लालच में आज तक जो भी गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। इतना बोलकर धर्मपाल जी वहां से चले गए। लेकिन विक्रम, जिसके मन में हमेशा से बहुत जल्द अमीर बनने की लालसा रहती थी, सीधे अपने दोस्त अर्जुन के खेत में चला गया। और फिर विक्रम ने देखा कि अर्जुन अपने खेत में सोनिया के साथ बैठा हुआ था। क्या तूने अपना फैसला बदल दिया विक्रम? नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ दिखाने आया हूं। इतना कहकर विक्रम ने तुरंत अपनी जेब से वह पुराना नक्शा निकालकर अर्जुन और सोनिया के सामने रख दिया और उन दोनों को सारी कहानी बताई। मेरे पिताजी कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि उस खंडहर जैसे महल में जो भी गया वह आज तक वापस नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो फिर तो वहां जाना बहुत खतरनाक होगा। हमें पिताजी की बात माननी चाहिए। सोनिया, मेरा मन भी यही कहता है, मगर सोचो, अगर हम उस खजाने को पाने में कामयाब हो जाएं, तो रातों रात अमीर बन सकते हैं। तुम तो हमेशा बहुत जल्द अमीर बनने के बारे में ही सोचते रहते हो विक्रम। मुझे डर है कि तुम्हारा यह लालच कहीं हमें किसी बड़ी मुसीबत में ना डाल दे। सोनिया, मैं जानता हूं हम सब जमींदार के जुल्मों से परेशान हैं। अगर हम उस खजाने को पा लेते हैं तो हम अपने गांव के गरीब किसानों को जमींदार के जुल्मों से आजादी दिला सकते हैं। विक्रम, तेरे मन में गरीब किसानों के लिए दया देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तेरी बातें सुनकर मुझे तेरे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है कि तू मेरा दोस्त है। अर्जुन, पिताजी ने कहा है कि वहाँ कोई भी गया तो आज तक कभी वापस नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उस खंडहर में कोई न कोई राज जरूर है। मुझे लगता है कि हमें एक बार गांव के पास वाले तालाब के किनारे रहने वाले साधु महाराज से बात करनी चाहिए। साधु महाराज इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मेरी माँ बताती हैं कि वह साधु बरसों से उसी तालाब के किनारे रह रहे हैं। उनके अंदर दैवीय शक्तियां भी हैं। और मत भूलो विक्रम, तालाब के किनारे से कुछ दूरी पर ही वह महल जैसा खंडहर भी है। ठीक है सोनिया, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो सबसे पहले हम साधु महाराज के पास जाएंगे। कुछ देर में वे तीनों तालाब के किनारे बनी एक झोपड़ी के सामने खड़े थे, जिसके बाहर एक साधु आंखें बंद करके बैठे थे। अचानक
साधु ने अपनी आंखें खोली। तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? फिर अर्जुन ने उन्हें सारी कहानी बताई। साधु महाराज, उस खंडहर जैसे महल में जाने से पहले हमें लगा कि हमें आपसे सलाह लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि उस खंडहर के अंदर जो भी गया वह वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि उस खंडहर के अंदर एक जादुई पक्षी रहता है और कोई बुरी नीयत से अगर उस खंडहर के अंदर खजाना हासिल करने के लिए जाता है तो उस जादुई पक्षी की आंखों से आग निकलती है और वह इंसान कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर विक्रम, अर्जुन और सोनिया घबरा गए। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें वहां नहीं जाना चाहिए। साधु महाराज, तो क्या हम उस खजाने को कभी हासिल ही नहीं कर पाएंगे? अगर तुम तीनों में से एक भी मन का सच्चा इंसान हुआ जिसका मन लालच से कोसों दूर है तो वो जादुई पक्षी उस सच्चे इंसान की वजह से तुम दोनों पर हमला नहीं करेगा। उस एक इंसान की वजह से तुम दोनों सुरक्षित रह सकते हो। यह सुनकर तीनों दोस्त चौंक गए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने अभी जो भी कहा उसे गहराई से सोचना, तुम्हें समझ आ जाएगा। और हाँ, मैं हमेशा यही रहता हूँ, मैं तुम्हें यही मिलूंगा। कुछ देर बाद वे तीनों खेत में वापस आ गए। मुझे लगता है कि हमें खजाने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। नहीं सोनिया, तुमने शायद साधु महाराज की बात को ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अगर हम तीनों में से एक भी मन का सच्चा हुआ जो लालच से कोसों दूर हो तो हम बच सकते हैं, और मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक ही व्यक्ति है। विक्रम, कौन है वह? अर्जुन, तुम और कौन? तुम्हारे मन में दूसरों के लिए प्यार है और तुम हमेशा गरीबों की चिंता करते हो, और तुम्हारा मन लालच से भी दूर है। विक्रम सही कहता है अर्जुन, हम तीनों में से सिर्फ तुम ही हो जिसके मन में कोई लालच नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहती हो सोनिया? मुझे लगता है कि एक बार हमें कोशिश करने में क्या जाता है। अगर हमें खजाना मिल जाता है तो हम अपने गांव के गरीब किसानों को जमींदार के जुल्मों से आजादी दिला सकते हैं। तो ठीक है सोनिया, अगर बात गरीब किसानों को बचाने की है तो फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर में वे तीनों खंडहर जैसे महल के बाहर खड़े थे। वहां घनी झाड़ियां थीं और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। अर्जुन, मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। विक्रम और सोनिया, पहला कदम मैं रखूंगा। अर्जुन बिना डरे महल के अंदर घुस गया। उसे देखकर सोनिया और विक्रम भी अंदर चले गए। वे तीनों अंदर गए ही थे कि तभी एक पक्षी उड़ता हुआ उनके पास आकर बैठ गया। कौन हो तुम तीनों? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ जो भी आता है वह जिंदा वापस नहीं जाता? पता है, और उसके बाद भी तुम यहाँ मरने के लिए चले आए? तुम तीनों यहाँ खजाना हासिल करने के लिए आए हो, है ना? जी हाँ। ठीक है, तो फिर मेरा तुम तीनों से एक एक सवाल है। अगर तुम तीनों में से किसी एक ने भी मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो तुम अपनी खोज जारी रख सकते हो। अगर तुम तीनों ने गलत जवाब दिया तो तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। हाँ, हमें मंजूर है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल यह है कि खजाना हासिल करने के बाद तुम तीनों सबसे पहले क्या करोगे? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को कुछ पैसे दूंगी ताकि वह मेरे दहेज के लिए चिंता मुक्त हो जाए, और उसके बाद बाकी पैसे गरीबों में बांट दूंगी। मैं सबसे पहले उन साहूकारों का कर्ज चुकाऊंगा जिनका पैसा व्यापार में डूबा था। फिर गरीबों की मदद करूंगा। जादुई पक्षी ने अर्जुन की ओर देखा। अगर मुझे सबसे पहले खजाना मिल जाता है तो मैं सबसे पहले सोनिया के पिताजी को कुछ पैसा दूंगा ताकि वह सोनिया के दहेज के लिए निश्चिंत हो जाए। फिर अपने दोस्त विक्रम का कर्ज चुकाऊंगा, और उसके बाद वह सारा खजाना मैं उन गरीबों में बांट दूंगा जो जमींदार के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। तो क्या तुम उस खजाने में से कुछ नहीं लोगे? नहीं, मैं एक मेहनती इंसान हूं। मेहनत से ही मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। यह सुनकर जादुई पक्षी बहुत खुश हुआ। तुम दोनों ने सबसे पहले अपने लिए मांगा। तुम दोनों ने पहली प्राथमिकता अपने लिए रखी, इसलिए तुम्हारा जवाब गलत था।
मगर तुम्हारे दोस्त अर्जुन ने पहली प्राथमिकता तुम दोनों के लिए रखी और दूसरी प्राथमिकता गरीबों के लिए रखी। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। इसीलिए अर्जुन ही खजाने का असली वारिस है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान होता है। तुम अपने दोस्त की वजह से बच गए। इतना कहकर जादुई पक्षी गायब हो गया। अर्जुन, तुमने तो कमाल कर दिया दोस्त। अब नक्शा मेरे पास है, तो चलो खजाने की तलाश में। विक्रम ने सबको एक टूटे हुए कमरे में बुलाया जिसके फर्श पर लकड़ी का दरवाजा था। अर्जुन ने मशाल जलाई और सोनिया के साथ नीचे उतर गया। उन दोनों के जाते ही विक्रम के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया। ये तू क्या कर रहा है विक्रम? मूर्ख, तुम दोनों इसी तहखाने में हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे और मैं और जमींदार खजाने को लेकर ऐश करेंगे। हाँ विक्रम, क्या कहना चाहता है तू? क्या कह रहे हो तुम? अर्जुन, यह सच है कि मैं तेरा दोस्त हूं, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि मैं तेरा दोस्त कभी नहीं था। तू हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहा। मैं हमेशा इसी मौके की तलाश में था। तभी जमींदार जयसिंह वहां पहुंचा। विक्रम मेरा खास आदमी है। इसने तुमसे दोस्ती करके अच्छाई का मुखौटा पहना था। विक्रम का नक्शे को तुम्हारे पास लेकर आना मेरी ही योजना का हिस्सा था, क्योंकि मैं जादुई पक्षी का राज जानता था। मैं जानता था कि तुम आसानी से उसके सवालों का जवाब दे दोगे। अब चलो विक्रम, खजाना दूसरे कमरे में है। विक्रम और जयसिंह दूसरे कमरे में चले गए और इधर अर्जुन और सोनिया तहखाने के अंदर थे। लगता है अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम्हारा दोस्त तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। सोनिया, भगवान पर भरोसा रखो। तभी अर्जुन की नजर एक बक्से पर पड़ी। सोनिया, वह देखो, सामने एक बक्सा है। जैसे ही अर्जुन ने बक्सा खोला, वहां रोशनी नजर आने लगी। सोनिया, इस बक्से के अंदर तो खजाना है। इसका मतलब विक्रम और जमींदार को असल में नहीं पता था कि खजाना इसी तहखाने में है। चलो हम इस बक्से को लेकर उस रोशनी की ओर चलते हैं। अर्जुन और सोनिया ने बक्सा उठा लिया और रोशनी की ओर चल दिए। कुछ देर में वे रोशनी का पीछा करते करते तहखाने के बाहर निकल आए और उस तालाब के पास पहुंचे जहां उन्हें साधु मिले थे। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। साधु महाराज, ये सब क्या राज है? जानते हो अर्जुन, जब तुम पहली बार विक्रम के साथ यहाँ आए थे, तब मैं समझ गया था कि विक्रम को जमींदार ने ही तुम्हारे पास भेजा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दोस्त विक्रम एक धोखेबाज इंसान है। जमींदार मुझसे इस खजाने का राज पता करने आया था। तब मैंने उसे जादुई पक्षी के बारे में बताया था, मगर वह मूर्ख एक राज नहीं जानता था जो मैं जानता हूं। महाराज, कैसा राज? उस जादुई पक्षी ने तुमसे एक बात कही होगी कि तुम ही इस खजाने के असली वारिस हो, अर्जुन। हाँ महाराज, कही थी उसने। सच कहा था, यह खजाना तुम्हारे ही पूर्वजों का था। तुम्हारे पूर्वजों ने ही उस जादुई पक्षी को बनाया था और उसे हर इंसान से यही सवाल करने को कहा था। लेकिन साधु महाराज, जमींदार और विक्रम कहाँ गए? वे महल के दूसरे कमरे में उस खजाने की खोज में गए हैं, जहां उन्हें खजाना नहीं बल्कि वही जादुई पक्षी मिलेगा जो उन्हें अब तक पत्थर बना चुका होगा, क्योंकि वे नक्शे के मुताबिक चल रहे थे। सच तो यह था कि खजाना तहखाने में था। साधु के कहने पर सोनिया और अर्जुन जब खंडहर के अंदर दूसरे कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि जमींदार और उसका दोस्त विक्रम पत्थर के बन चुके थे। काश विक्रम तुम धोखेबाज ना होते, तो आज हम दोनों साथ होते। सोनिया और अर्जुन ने उस खजाना को लेकर अपने गांव चले गए और उस खजाने से गांव के गरीब किसानों की मदद की।